कैसे हो बच्चों। बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग तीसरा चैप्टर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है ना, उसका क्या सीन है। एक मिनट। तो ये चैप्टर है मानव विकास। तो जैसे कि हमने बताया, मानव विकास यानी मनुष्य का विकास। एक मनुष्य को विकास करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। खुद अपने आप को सेंटर में रख के देखो कि एक तुम बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली है अच्छा खाना, है ना, अच्छा खाना पीना जिससे पोषण मिले। दूसरा है बीमार हो जाओ तो स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी शिक्षा, है ना, घर, फिर जब पढ़ लिख लो तो एक अच्छी नौकरी। इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो मानव विकास के लिए ज़रूरी है कि एक बच्चे की अच्छी परवरिश हो, उसको अच्छा खाना मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रहन सहन मिले, तभी तो जाके एक अच्छी नौकरी करेगा, तभी वो एक मानव संसाधन बनेगा। संसाधन क्या होता है? संसाधन जो दूसरों के काम आए, है ना। जैसे लोहा अयस्क हो गया, कोयला हो गया, ये सब सब संसाधन ही तो हैं, तो हमारे मनुष्य के काम आते हैं। ऐसे ही एक मानव संसाधन होता है। तो मानव संसाधन क्या होता है? वो मनुष्य जो दूसरों के काम आए, ठीक है। अब ये कोई एक मनुष्य पर कैसे काम आएगा? अपने घर के, अपने मोहल्ले के, अपने समाज के, अपने देश के। जब एक वो स्वस्थ हो, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, है ना, तभी तो उसे एक अच्छी नौकरी मिलेगी। ये कोई अच्छा बिजनेस करेगा, और जब बिजनेस करेगा तो पैसा कमाएगा, उस पैसे को फिर से खर्च करेगा, है ना, अपने बच्चों की शिक्षा पे, अपने घर वालों के खर्च पे। तो ऐसे मानव विकास की एक साइकिल चलती है। अब सपोज़ कीजिए वो बच्चे जिनको ना तो अच्छा खाना मिल रहा है, ना अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, ना ही अच्छी शिक्षा मिली है, तो वो कैसा उनका मानव विकास होगा? बहुत निम्न स्तर का होगा। इसलिए आप दुनिया में देखोगे जितने भी डिवाइड अगर करो, तो जैसे विकसित देश हैं, विकसित देश जो काफ़ी डेवलप हो चुके हैं, काफ़ी अमीर देश हैं, और दूसरे विकासशील। विकसित देश इसलिए विकसित हैं क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो मानव संसाधन बन चुके हैं। वो अपने देश के जो उस देश के सरकारें हैं वो क्या करती हैं? अपने लोगों को एक मानव संसाधन बनाती है। और जो विकासशील देश हैं, जैसे कि अपना देश हो गया, यहाँ पर अभी इतनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा भी कम है, लोगों की इनकम कम है। तो हमारे देश में क्या है? मानव विकास अभी कम है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे, मानव विकास से संबंधित जो चीज़ें हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो अगर पहला क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है? तो ये सबसे पहले जो दी थी, हालांकि जो ये डॉक्टर महबूब उल हक इन्होंने दी थी, लेकिन इन्होंने अकेले नहीं दी थी। प्रोफेसर जो अमृत सेन है, इन्होंने भी दी थी, दोनों ने मिलके। यानी ये डॉक्टर महबूब उल हक है और अमृत सेन, इन दोनों ने मिलकर दी। महबूब हक कहाँ के? पाकिस्तान के, और अमृत सेन हमारे भारत के। इन दोनों ने मिलकर ये अवधारणा दी। अगर क्वेश्चन में लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है वो इनका महबूब उल हक का है। तो अगर क्वेश्चन में अमृत सेन और महबूब उल हक दोनों आ जाए तो आंसर महबूब उल हक होगा। लेकिन अगर महबूब उल हक का नाम ना हो तो अमृत सेन उसका आंसर होगा, ठीक है। दूसरा है कि विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाले देश किस महाद्वीप में अवस्थित हैं? तो वो है यूरोप। यूरोप में जैसे स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, आइसलैंड हो गया। ये जो देश है ना, इनमें जो मानव विकास सूचकांक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिली हुई है, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं वो, है ना, अच्छी कमाई है उनकी, अच्छी शिक्षा प्राप्त है। तो उस देश के लोग उनका जो मानव विकास सूचकांक है बहुत ज़्यादा है। कम किन देशों का होगा? भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, इन देशों का मानव विकास सूचकांक जो होगा बहुत कम होगा, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व के किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक को अपने देश की प्रगति का आधिकारिक मापक घोषित किया है? मतलब
जो ये भूटान देश है भारत के पड़ोस में है, इसने अपने देश की जो जैसे राष्ट्रीय आय है, जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, ये हर देश की क्या होती है, एक प्रकार से समृद्धि की गणना करने का, समृद्धि को मापने का तरीका होता है। लेकिन जो भूटान देश है, इसने अपने देश की समृद्धि मापने का तरीका क्या बनाया, राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक, कि उस देश में प्रसन्न कितने लोग ज़्यादा प्रसन्न हैं, है ना। तो भूटान क्या करता है, अपने देश के लोगों को अधिक से अधिक प्रसन्न रखने की प्रयास करता है। तो प्रसन्न कैसे होंगे देश के लोग, अच्छा उनको खाना मिले, है ना, अच्छी मतलब उनको शिक्षा मिले, ठीक है, पोल्यूशन वहाँ जो प्रदूषण है वो बहुत कम हो, ठीक, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो वहाँ पे, है ना। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं जिससे मनुष्य के प्रसन्न हो, उसका जो आत्मिक बल है, जो आंतरिक जो शक्ति है उसका विकास हो, तो इस चीज़ों पर भूटान बहुत ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। निम्नलिखित एशियाई देशों में से किस देश का मानव सूचकांक सर्वाधिक है, तो वो है सिंगापुर। सिंगापुर भारत जो एशिया में जो देश है उसका मानव विकास सूचकांक बहुत ज़्यादा है। और कौन कौन से एशिया में देश हैं, जापान, इसका भी मानव विकास सूचकांक बहुत अच्छा है। दक्षिण कोरिया, इसका भी मानव विकास सूचकांक बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये 3 जो देश हैं, ये कह सकते हो एशिया के, सिंगापुर, जापान और दक्षिण कोरिया, ये विकसित देश है। एक चौथा देश है हांगकांग, हालांकि चीन के कब्जे में है चीन, लेकिन अलग से इसको देश कंसीडर किया जाता है। तो इसका भी मानव विकास सूचकांक काफ़ी अच्छा। तो ये होगा इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन। अब आगे देख लेंगे, आगे देखते हैं इसके अति लघु, है ना। अति लघु का पहला जो क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक से क्या समझते हैं, ठीक है। तो मानव विकास सूचकांक एक मापक है ना, पैरामीटर है, जो किसी देश के लोगों की प्राप्त होने वाली शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और क्रय यानी खरीदने की क्षमता। खरीदने की क्षमता मतलब यह है कि किसी लोगों के पास कितना पैसा है, पैसा ठीक ठाक होगा तभी तो खरीदने की क्षमता ज़्यादा होगी। अब मान लो देश में कुछ लोगों के पास ही खरीदने की क्षमता अच्छी है, जबकि कुछ लोग अच्छी चीज़ें या अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी शिक्षा नहीं खरीद पा रहे हैं, तो उस देश का मानव विकास कैसा होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। जिस देश में जो आय है ज़्यादा होगी लोगों की, तो वो उस देश का मानव विकास सूचकांक ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा भी खरीद सकते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं भी खरीद सकते हैं, है ना। तो मानव विकास सूचकांक क्या एक मापक है, जो किसी देश के लोगों की प्राप्त होने वाली जो शिक्षा है, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और क्रय क्षमता को माप कर उन्हें रैंकिंग प्रदान करता है। यह स्केल 0 और 1 के बीच में होता है। 0 का अर्थ है उच्च मानव विकास, अगर वो उसकी जो रैंक अगर 0 है तो वो उच्च मानव विकास सूचकांक है, और जिसका 1 है वो निम्न मानव विकास सूचकांक है। जैसे नॉर्वे है, इसका मानव विकास सूचकांक क्या है, 0.986 समथिंग ऐसे है, ठीक है। फिनलैंड है, ऐसे इसका 0.800 ऐसा होगा। अगर कोई देश का मानव विकास सूचकांक क्या है, 1 है, जैसे मान लो अफगानिस्तान है, उसका मानव विकास सूचकांक क्या है, 1, तो ये सबसे कम है, ठीक है। तो ऐसे इसको कंसीडर किया जाता है। 0 सबसे ज़्यादा और 1 सबसे कम, इन दोनों के बीच में ही कुछ पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। मानव संसाधन से तात्पर्य क्या है, तो संसाधन क्या होते हैं, मैंने जैसा बताया, संसाधन वो होते हैं जिससे हम लोग जो लोगों की उससे सहायता हो, संसाधन जो लोगों के काम आए, ठीक है। जैसे कोयला हो गया, लोहा अयस्क हो गया, पानी हो गया, सब संसाधन ही तो है, हमारी यूज़ में काम आते हैं। ऐसे ही मानव जब दूसरों के यूज़ में काम, मतलब दूसरों के लिए काम आने लगे, ठीक है, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे, या फिर देश की तरक्की में काम आने लगे, तो वो एक क्या हो जाता है, मानव संसाधन। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है, देश के लोगों का इलाज करता है। एक शिक्षक है, टीचर, देश के लोगों को पढ़ाता है। इंजीनियर है, देश के लिए सड़कें बनाता है, ब्रिज बनाता है। तो ये सब क्या है, मानव संसाधन है, ठीक है। तो मानव संसाधन से तात्पर्य क्या, एक सामान्य मानव को संसाधन के रूप में विकसित करना। उदाहरण के लिए अच्छी शिक्षा प्राप्त एक मनुष्य मानव संसाधन बनता है। तीसरा क्वेश्चन है, मानव विकास को परिभाषित कीजिए। मानव विकास को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, रोजगार इत्यादि के माध्यम से लोगों का शारीरिक और मानसिक विकास ही मानव विकास कहलाता है, ठीक। अगला है, मानव विकास सूचकांक के कितने मापक होते हैं। इसमें 3 जो आधार होते हैं उसके आधार पर मापन किया जाता है। पहला है
स्वास्थ्य, शिक्षा और क्रय क्षमता। ठीक है, इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वास्थ्य, किसी देश में स्वास्थ्य सुविधा कैसी मिल रही है, उसमें शिक्षा कैसी दी जा रही है और वहाँ के लोगों की क्रय क्षमता कैसी है, इसके आधार पर मानव सूचकांक का निर्माण किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक निर्मित करने वाले अर्थशास्त्रियों का नाम बताइए। तो मैंने जैसे पहले बताया था, डॉक्टर महबूब उल हक जो कि पाकिस्तान के हैं, और भारत के कौन है, अमर्त्य सेन। इन दोनों ने मिलकर मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया है। ठीक है, अगला है, उच्च मानव विकास सूचकांक वाले 2 देशों का नाम बताइए। नॉर्वे और डेनमार्क, या नॉर्वे या स्वीडन, या फिनलैंड, आइसलैंड, ये बहुत न्यूजीलैंड, ये उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं। ठीक, निम्न मानव विकास वाले सूचकांक वाले देश को 2 देशों का नाम बताइए। जैसे विषुवतीय गिनी एक देश है अफ्रीका में, गैबोन, अफगानिस्तान, है ना, पाकिस्तान, ये सब क्या है, निम्न मानव विकास सूचकांक के वाले देश हैं। अगला क्या है, 1 मिनट, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम बताइए। इसमें 4 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? मानव विकास के 4 प्रमुख घटक, क्षमता, सतत पोषणीय, उपलब्धता और सशक्तिकरण। ठीक है, ये इसके 4 प्रमुख घटक हो गए। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, बाकी का अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।